अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आखिर वो हो गया जो उमैरी और इस औरत के साथ होना चाहिए था, जिसका आप सभी को इंतजार था। आखिर वो हो गया है। क्या सीसीडी ने उमैरी और इस औरत को निशाने इबरत बना दिया है और इन दोनों को ठोक दिया है? और बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं इस औरत, जिसका असल नाम मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन इसे गोगो के नाम से जानते हैं, जो कि उल्टा नाम, मतलब किसी का भी हम उल्टा नाम ले लेते हैं, गोगो के नाम से जानते हैं। ये बच गई है, लेकिन उमैरी के नेवे में पिस्टल चल गया है। क्या ये बात रियल है? और इसके साथ साथ गोगो के बयान ने तो तख्ता ही पलट दिया है, वो आप सुनेंगे फिर आप शॉक रह जाओगे। सिर्फ आपने 3 पॉइंट पर गौर करना है, आपको मुकम्मल कहानी की समझ लग जाएगी कि असल में हुआ क्या है। और इसके साथ साथ जो इनके साथ हुआ है या होने जा रहा है, आज की वीडियो में मैं आपके साथ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देखिए कि उमैरी का असल नाम उमैर है, जिसे उमैरी के नाम से जाना जाता था। इस घर में, इसके मोहल्ले में जो दोस्त हैं वो उमैरी के नाम से जानते थे। और जो वो औरत थी उसका असल नाम तहमीना है, लेकिन उसे गोगो के नाम से सब लोग जानते थे, जो कि आम तौर पर हम किसी का भी उल्टा नाम लेते हैं उसको उल्टे नाम से बुलाते हैं। गोगो के नाम से उस औरत को बुलाया जाता था। घर में आम तौर पर या शोहर या बहन भाई आम तौर पर मजाक में ही ऐसे अल्फाज से बुलाते हैं। लेकिन गोगो को तो पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, उमैरी को क्यों नहीं पकड़ा? गोगो जैसे ही अदालत में जाती है, गोगो का बयान बहुत ज्यादा हैरानकुन था। और गोगो ने कहा कि मुझे नशा दिया गया, जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं बोल क्या रही हूँ और कर क्या रही हूँ। उमैरी ने मुझे नशा दिया था, लेकिन बातें वो औरत कर रही थी, गोगो कर रही थी, तहमीना कर रही थी, और बार बार जैसी बातें कर रही थी वो आप सबको पता है। लेकिन कोई अगर किसी को नशा दिया हो तो कोई ऐसी बातें करता ही नहीं है। लेकिन फिर ये औरत क्यों ऐसी ऐसी बातें कर रही थी, यानी कि ये मुकम्मल तौर पर होश में थी। लेकिन फिर नशा किसने किया था? तो नशा किया था उमैरी ने, और वो नशे की हालत में था, जिसकी वजह से उसे वीडियो का पता ही नहीं चला। और उस औरत ने वीडियो खुद ही रिकॉर्डिंग पे लगाई, किसी ने पकड़ी हुई भी नहीं थी, रिकॉर्डिंग पे खुद ही वीडियो लगाई। और जो वीडियो में उस औरत ने बकवास की वो भी आप सबको पता है। वो औरत अपने होशो आवाज में कह रही थी। लेकिन उमैरी के बारे में उमैरी के मोहल्लेदार, जो कि उमैरी के दोस्त है, वो कहते कि उमैरी आइस का नशा करता था। ये बात तो कंफर्म होगी कि ये नशे की हालत में लगा हुआ था। जो भी कर रहा था इसे कोई पता नहीं था कि ये क्या कर रहा है, और बाद में इसे वीडियो का भी नहीं पता था कि ये वीडियो बना रही है या नहीं बना रही। जो बातें कर रही थी उसका भी नहीं पता था, बस अपने नशे में मस्त था और लगा हुआ था, चुपचाप लगा हुआ था। लेकिन हैरानकुन बात तो यह है कि उमैरी फरार हो गया, पुलिस की गिरफ्त में आया ही नहीं। उमैरी कहाँ गया? लेकिन पुलिस उमैरी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उमैरी पकड़ा नहीं गया। लेकिन जैसे ही पकड़ा जाएगा तो पुलिस पैसे लेकर छोड़ देगी या पुलिस कोई एक्शन लेगी, इसका तो बाद में देखा जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में आम तौर पर पैसों की ज्यादा चलती है। पैसे देकर पुलिस को, बेशक कोई भी कानून हो, पैसे देकर इंसान आजाद हो जाता है, बरी हो जाता है। लेकिन उमैरी ने और उस औरत ने, गोगो जिसका असल नाम तहमीना है, इन दोनों ने ये गलत काम किया, और गलत काम भी ऐसा किया कि दुनिया को हैरान कर दिया। यानी कि वीडियो बनाकर खुद ही वायरल कर दी। किसी और ने काम ये नहीं किया, बल्कि वो औरत बार बार कह रही थी कि मेरे भाइयों को भी पता चले, मेरे घर में भी पता चले कि जो असल मर्द है वो ऐसा होता है। हैरानकुन बात है, लेकिन हमारा इस्लाम भी इसमें इस चीज की इजाजत देता है कि अगर तुम्हारा शोहर पसंद नहीं है तो तुम्हें उसे खुला ले लेनी चाहिए, उसे आजाद कर दो और खुद भी आजाद हो जाओ। लेकिन नहीं, ये वीडियो में कह रहे थे। इससे आप ये अंदाजा लगाएं, ये हिसाब लगाएं कि औरत अपने शोहर, जो कि जिसका असल नाम इफ्तिखार है, उसे खारा खारा कहते थे। आम तौर पर उल्टे नाम लेने की आदत है पाकिस्तानियों को, वैसे भी उसे खारा खारा कहते थे। अब इफ्तिखार असल नाम है, और इनकी 3 बेटियां, 1 बेटा है, इफ्तिखार और गोगो का। 4 ही बच्चे उमैरी के भी हैं। इनमें से ये नहीं पता बेटियां कितनी हैं और बेटे कितने हैं, लेकिन सुनने में ये आया है कि 4 ही बच्चे उसके हैं। लेकिन जो इन्होंने काम किया है, वीडियो बनाई है, ये किसी के दिमाग से आप निकाल लोगे? बिल्कुल भी नहीं निकाल पाओगे। इंटरनेट की दुनिया से भी आप गायब नहीं कर सकते। कल को इनके बच्चे जवान होंगे तो वो क्या सवाल उठाएंगे कि हमारे वालिदैन ने ये हरकतें की है, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप खुद ही सोच कर देखें, क्योंकि ऐसे लोगों की खुद की तो इज्जत नहीं होती, लेकिन ये अपने वालिदैन की, अपनी फैमिली की भी इज्जत नहीं रहने देते। औरत ने तो बयान बदल लिया, यानी कि औरत ने कह दिया अदालत में जाकर कि मुझे नशा दिया गया था। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी, नशा नहीं दिया गया था। औरत जो बातें कर रही थी वो क्लियरली कर रही थी। नशे में इंसान इतनी क्लियर बातें नहीं करता। लेकिन औरत ने बयान बदल दिया। जो सीसीडी है वो अभी तक उमैरी तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन आगे क्या होने वाला है वो आगे मैं आपको, जैसे ही कुछ पुलिस नया इकदाम उठाएगी, मैं आपको आगाह कर दूंगा। इन सामने इनके पेरेंट्स की, इनके वालिदैन की, इनकी जो फैमिली है, उनको बातें सुनने को जरूर मिलेंगी।
क्योंकि इन्होंने जो हरकतें की है वो इन तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इनकी पूरी की पूरी फैमिली पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि किसी के ऐप को इतना ज्यादा उछालना नहीं चाहिए, किसी को इबरत का निशान बनाना जो कि ऐसी हरकतें करते हैं। ऐसी हरकतों की वजह से पूरे मुआशरे में ऐसी ऐसी गंदगी फैलती जा रही है कि इंसान की सोच है। सिर्फ यही नहीं, आपको सैकड़ों ऐसे ऐसे वाकयात देखने को सुनने को मिलेंगे जो कि ऐसी दरिंदगी फैलाते हैं कि मुआशरे में ये काम बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर उनको रोका ना जाएगा, अगर उनको निशानी इबरत न बनाया जाएगा, फिर ऐसे ही मुआशरे में बदनामी होगी, मुआशरा बर्बाद होकर रह जाएगा। बर्बाद तो ऑलमोस्ट पहले हो चुका है, लेकिन और भी मुआशरा बिल्कुल किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा अगर ये बगैरती को रोका ना गया। लेकिन इसके लिए पुलिस को, हमारी गवर्नमेंट को कोई बड़े से बड़ा इकदाम लेना चाहिए ताकि इनको ऐसी इबरतनाक सजाएं दी जाएं कि आगे कोई भी ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचे कि इसका गलत इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है और हमारे खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो सकती है। फिर ही ये मुआशरा सुधरेगा, फिर ही ऐसे लोग अपनी हरकतों से बाज आएंगे। अदरवाइज हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद करके रख देगा अगर इस पर कंट्रोल ना पाया गया। अभी भी वक्त है इस पर कंट्रोल पाना चाहिए, लेकिन कल को किसी और के साथ भी, क्योंकि अब माशरा, अब फातिमा तो ही देख लें, मतलब ऐसी और भी आपको लाखों लड़कियां देखने को मिल जाएंगी जो बेहोशी की हालत में, जिनका उनको होश ही नहीं होता कि वो क्या कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, लेकिन वो अपनी मस्ती में लगे होते हैं। बाद में वो इतना ज्यादा पछताते हैं कि उनके पास पछतावे के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। तो आप खुद ही इसका हिसाब लगाएं कि ऐसी वीडियोस का, ऐसे काम का क्या फायदा कि बाद में इंसान की इज्जत 2 कौड़ी के बराबर भी ना रह जाए और फैमिली को पूरे मुआशरे में जलील किया जाए, फैमिली को जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, वो जलीलो ख्वार करें और इनके लिए जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए एक सबक बनकर रह जाए कि तुम्हारी वालदा ने, तुम्हारे वालिद ने ये गुल खिलाए हैं। क्योंकि काइंडली ऐसी हरकतें करने से पहले इंसान को, क्योंकि इंसान के पास इतनी कॉमन सेंस होती है ना कि इंसान ने ये तो देख ले कि कोई मसला तो नहीं बन सकता, कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा, यानी कि बहुत से ऐसे मसले इंसान की नजर में आ जाते हैं कि कोई भी इसका इशू बन सकता है और बाद में इनको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। और पुलिस, आप जानते हैं, और पुलिस कोई भी बड़े से बड़ा कदम उठा सकती है। लेकिन आप अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।